Good morning, student. Today we are going to study of the biomass power. Okay, this is Unit 5 of Renewable Energy Resources. ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को ये स्टडी करनी है कि हम लोग बायोमास की हेल्प से कैसे एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, बेसिकली बायोमास भी हमारा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का ही एक पार्ट है. क्लियर हो गया. तो बेसिकली पहले हम लोग बायोमास को समझ लेते हैं कि बायोमास होता क्या है. ओके, और इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों है. ठीक है, तो जैसे कि इस स्लाइड में आपको मेंशन है द डेफिनेशन ऑफ द बायोमास. ठीक है, ओके. द बायोमास इज a general term which refer to the mass of biological materials produced from the living procedure. तो वो क्या बोल रहा है, वो ये कह रहा है कि जो बायोमास है वो जनरली एक टर्म रेफर करता है द मास ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स, जो हमारे लिविंग प्रोसीजर में बायोलॉजिकल मटेरियल है उसके मास को हम लोगों ने क्या बोला है, बायोमास बोला है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, दिस इंक्लूडिंग द मटेरियल्स ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. ऐसे मटेरियल्स जो प्लांट से और एनिमल से लिए गए हैं उसको भी हमने क्या बोला है, बायोमास. ठीक है. एंड नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, इट हैज़ बीन मेंशन्ड दैट जस्ट 1/8 ऑफ द टोटल बायोमास प्रोड्यूस एनुअली ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग. क्या कहता है वो कि टोटल जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वर्ल्ड के एनुअल ईच ईयर में थ्रू द वर्ल्ड, उसका 1/8 पार्ट किससे प्रोड्यूस होता है, बायोमास से होता है. क्लियर हो गया. पॉइंट नंबर 3 आपको क्लियर हो गया कि पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि 1/8 ऑफ द टोटल बायोमास प्रोड्यूस एनुअली वर्ल्ड प्रोवाइडिंग ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी करंट डिमांड ऑफ द एनर्जी. जितना ह्यूमन को एनर्जी की डिमांड है उसका 1/8 कहाँ से प्रोड्यूस होता है, बायोमास से प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट पॉइंट, द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोमास इट इज़ नोन एज द बायोमास एनर्जी. मीन्स ऐसी एनर्जी जो बायोमास के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है उसको बायोमास एनर्जी बोला गया है. ठीक है. कहाँ कैसे प्रोड्यूस की जाती है, एनिमल फीड से, जो एनिमल हमारे का खाना होता है, प्लांट से. ठीक है. प्लांट ग्रो थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर. मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर की हेल्प से हमारे प्लांट क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, और उस ग्रोथ का जो वेस्टेज होता है उससे हम लोग क्या बनाते हैं, बायोमास बनाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, बायोमास इज फाउंड इन ऑलमोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड. ये बायोमास कहाँ पे है, बायोमास सारे रीजन में, वर्ल्ड के सारे रीजन में हमारा अवेलेबल है. ठीक है. क्लियर हो गया ये पॉइंट भी. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट हैज़ यूज्ड एक्सट्रीमली, इट इज़ डेवलप्ड टू द सोसाइटी. बेसिकली क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, सोसाइटी के डेवलपमेंट में. ठीक है. फॉर द ठीक है, सिविलाइजेशन. ठीक है. इट प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल डेवलप द सोसाइटी. मीन्स सोसाइटी को डेवलप करने में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है. ठीक है. द मनी पीपल्स, एंड नेक्स्ट पॉइंट, द मनी पीपल इन द डेवलपिंग कंट्री स्टिल, ठीक है, स्टिल डिपेंड ऑन द बायोमास. क्या है, जो अभी भी डेवलप कंट्री के लोग हैं वो भी बायोमास पे डिपेंड है. कैसे, डेली का आपका एनर्जी के लिए, फूड के लिए, एज वेल एज सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी हमारी वह डिपेंडेंट है. ठीक है.
नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपका, बायोमास रिसोर्सेज, कि बायोमास रिसोर्सेज हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, तो बायोमास रिसोर्सेज फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ मटेरियल फ्रॉम द क्या है, सेल्विकल्चर, सेल्विकल्चर मतलब होता है फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर मतलब फील्ड से होता है आपका। ठीक है, एंड फ्रेश एंड सी वाटर इंडस्ट्री एंड सोसाइटी। तो हमारे रिसोर्सेज क्या हो गया आपका, ठीक है, सेल्वी कल्चर फॉरेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फ्रेश एंड सी वाटर हो गया, इंडस्ट्री एंड सोसाइटी एक्टिविटीज़ हमारी क्या है, बायोमास रिसोर्सेज है। ओके, नाउ गो टू नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ठीक है, नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ द बायोमास। बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पे, बायोमास का क्लासिफिकेशन किया अकॉर्डिंग टू एनर्जी क्रॉप्स, सेकंड इज नेचुरल वेजिटेबल एंड थर्ड इज ऑर्गेनिक वेस्ट एंड रेजिडुअल्स। ठीक है, नाउ अब हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं व्हाट इज द एनर्जी क्रॉप्स। तो एनर्जी क्रॉप्स जैसे हमारा शुगर प्लांट्स हो गए, शुगर केन हो गए एंड शुगर बीट्स हो गई, ये किस में आएगा, हमारा एनर्जी क्रॉप्स में आएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट जैसे आपका सी फ्लावर हो गया, पाम ऑयल हो गया, ग्राउंड नट हो गया, सोयाबीन हो गया, कॉटन सीड एक्सेट्रा। स्टार्च प्लांट बायो एंथोल एल्कोहल एंड अर्बन वेस्टेज मुंसी क्या म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट ह्यूमन एक्सक्रेटेड हाउसिंग होल्डिंग गार्बेज एंड कॉमर्शियल, ये किस में आएंगे, हमारे अर्बन वेस्टेज में आएंगे। मीन अर्बन वेस्टेज मीन्स जो हमारा एरिया एक सिटी में रहता है। ठीक है, स्वैग्स लिक्विड वेस्टेज डोमेस्टिक एंड स्वैग्स। ठीक है, बायोमास कंजर्वेशन क्या, नेक्स्ट हेडिंग क्या हमारा, बायोमास कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या डेंसिफिकेशन, पहली टेक्नोलॉजी क्या हमारा, डेंटिफिकेशन ऑफ द बायोमास। सेकंड क्या आपका, कंबसन एंड इंसरेशन, थर्मोकेमिकल कंजर्वेशन, बायोकेमिकल कंजर्वेशन। ठीक है, दीज आर द 4 बायोमास कंजर्वेशन टेक्निक। ठीक है, तो बेसिकली हमने शॉर्ट में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि बायोमास कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी कितने 4 टाइप की होती हैं, डेंसिफिकेशंस, कंबशन, थर्मोकेमिकल्स एंड बायोकेमिकल्स। ठीक है, अब आपको एग्जाम में 2 या 3 लाइन में इसको मेंशन करना है। ठीक है, टेक्निक्स को, तो जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, डेंसिफिकेशंस को हम लोग फिजिकल कंजर्वेशन ऑफ बायोमास भी बोल देते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ द बल्क बायोमास। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि बायोमास के बहुत बड़े बल्क, बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम होते हैं, उस वॉल्यूम को क्या करना है, हमें छोटे छोटे पार्ट में वेटेज के रेशियो के अकॉर्ड में हम उसको कंप्रेस करना है। ठीक है, कंप्रेस करने पे क्या होगा, उसकी डेंसिटी को हम लोग वहाँ पे डिक्रीज कर देंगे। तो डेंसिटी हमारा वहाँ पे, ठीक है, डेंसिटी बेसिकली हमारा वहाँ पे बल्कि फॉर्म में हम उसको चेंजेस कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर हमारे वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, तो बायोमास इज इंक्रीजिंग बाय द रिड्यूसिंग द वॉल्यूम, कि हमें क्या करना है, जो बायोमास के बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम के पार्ट्स हैं उसको हम लोग क्या करें, वॉल्यूम को डिक्रीज कर दें, तो हमारा बायोमास क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। इट इज़ शेप इनटू द पपलेट्स, मतलब तो छोटी छोटी बहुत थिन थिन लेयर में हम लोग उसको बना देंगे। ठीक है, एंड ब्रिक्स को बना दें हम लोग मोर कॉन्टैक्ट रिसोर्स एनर्जी विच इज इजीली टू ट्रांसफॉर्म इन द नेचुरल बायोमास, जो हम लोग उसको इजीली क्या कर सकते हैं, नेचुरल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, बायोमास। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका, बायोमास का एक पार्ट है बायोगैस प्लांट। ठीक है, बायोगैस प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। हमने बायोगैस प्लांट को, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 10 मार्क्स में आना ही है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया हूँ PDF में, और ये आपको वीडियो भी बना के, ठीक है, शेयर कर दिया जाएगा। तो बायोमास प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 2 कैटेगरी सच एज बैच टाइप एंड सेकेंड एज कंटिन्यूस टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे फ्लो डायग्राम बना दिया। ठीक है, अब कंटिन्यूस टाइप को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, फ्लोटिंग ड्रम
या कांस्टेंट प्रेशर या फिक्स ड्रम और कांस्टेंट वॉल्यूम। मीन्स कंटिन्यूस टाइप को हमने कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सेपरेट कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि फ्लोटिंग ड्रम या कांस्टेंट प्रेशर टाइप कैसे करते हैं हम लोग। इट कंपेयर्स ऑफ अंडरग्राउंड सिलेंडर। बेसिकली क्या होता है इसमें कि सिलेंडर होता है जो हम लोग उसको अंडरग्राउंड उसको लगा देते हैं, उसको डिजाइन कर देते हैं। यहाँ पे एक सिलेंडर होगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ड्रम बोला गया है और अंडरग्राउंड इसको डिजाइन कर दिया गया है। ठीक है, उसका क्या, और जो हमने ड्रम बनाया है सिलेंड्रिकल, उसके 2 वाल्व रखें, एक इनलेट वाल्व एक आउटलेट वाल्व। ठीक है, तो इनलेट वाल्व में क्या होता है, डाइजेस्टर हैव एट इनलेट पाइप फॉर द एनिमल ड्रग। एनिमल ड्रग का जो एनिमल ड्रग का स्लेरी है उसको हम लोग इनलेट में डाल देते हैं। ठीक है, आउटलेट पाइप में क्या होता है, वो स्लग्ड हो जाता है। दिस इज अ स्टील ड्रम। जो ड्रम बनाया जाता है उसकी मेटल क्या होता है, स्टील होता है। फॉर द गैस, ठीक है, कलेक्शन विच फ्लोट ओवर द स्लैग। और उसके अंदर जो स्लैग गया, जो हमने इनलेट वाल्व से एनिमल का ड्रग स्लैबिस के अंडर ड्रम के अंदर हमने ट्रांसफ़र किया, वो क्या करता है, वहाँ पे कलेक्शन होने के बाद वहाँ पे टहलता रहता है, फ्लोट करता रहता है एंड इट मूव्स अप। और उसके बाद वो ऊपर चला जाता है, डाउन, अप और डाउन में मूव करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द एक्यूमुलेटर। ठीक है, जैसे कि हमने सिलेंडर में एक्यूमुलेटर लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता रहता है। ओके, ठीक है, तो इस टाइप में आपको समझ में आ गया कि एक डैम होगा, इसका एक सिलेंड्रिकल ड्रम है जो स्टील का बना होगा, उसके 2 पाइप होंगे, इनलेट पाइप होगा, आउटलेट पाइप होगा। इनलेट पाइप में हम लोग एनिमल का ड्रग स्लैग को एंटर करवाएंगे। ठीक है, और आउटलेट पाइप में क्या होगा, वो स्लैगली हमारा फ्लोट करता रहेगा अप और डाउन। और डिस्चार्जिंग बाय द गैस डन सेपरेट द शाफ्ट। और वहाँ पे पाइप के अंदर एक शाफ्ट लगा होगा, उससे वो सेपरेट होता रहेगा। सेकंड क्या आपका फिक्स डोम टाइप। सेकंड क्या आपका फिक्स डोम टाइप या कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया था एंड फर्स्ट में क्या था आपका, प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया था। ठीक है, डाइजेस्टर कंबाइंड विद अ डैम सेपरेट गैस होल्डर। यहाँ पे क्या होगा, एक गैस होल्डर को हमने यूज़ किया जो डाइजेस्टर को अलग करेगा, सेपरेट करेगा। ठीक है, एंड द कंपोजिट वाल मेड ऑफ ब्रिक्स। और यहाँ पे जो कंपोजिट वाल है वो क्या की बनी होंगी, ब्रिक्स की और सीमेंट की बनी होंगी। ठीक है, मैसेसरी, जो मूविंग नहीं करेगा, उसके पार्ट क्या करेंगे, मूविंग पार्ट नहीं करेंगे। वैन द गैस इज प्रोड्यूस अ प्रेशर। अब क्या होगा, वहाँ पे गैस क्या है, प्रेशर को प्रोड्यूस करेगा इन द डोम। ठीक है, एंड चांस फ्रॉम द 1 to 100 cm, ठीक है, सेंटीमीटर ऑफ द वाटर कॉलम बिकॉज ऑफ constant वॉल्यूम द प्रेशराइज गैस गोज आउट टू द आउटलेट। जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो कंटिन्यू हमारे यहाँ पे रोटेट करता रहेगा, वहाँ पे एक प्रेशर जनरेट हो जाएगा और हाई प्रेशर जनरेट होकर कहाँ चला जाएगा, हमारा आउटलेट से बाहर चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब बेसिकली फ्लोटिंग अफेक्टिंग बायोमास प्रोडक्शन। जो हम लोग फ्लोटिंग बायोमास हम लोग प्लांट में यूज़ कर रहे हैं, उसके कुछ फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। जैसे पहला फैक्टर क्या आपका, सॉलिड टू वाटर रेशियो, मतलब सॉलिड में और वाटर में हमारा कितना रेशियो होना चाहिए, ये हमें उसको बताता है। एक प्रॉपर वे में हमें रेशियो रखना है। सेकंड क्या आपका, टेम्परेचर भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेशर प्रेशर मतलब क्या, कितना प्रेशर हमें वहाँ पे रखना चाहिए और ज़्यादा प्रेशर भी ना हो जिससे हमारा जो सिलेंड्रिकल ड्रम है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो हमें एक ऑप्टिमम प्रेशर रखना है जहाँ, और वहाँ पे हमारा प्रेशर इंडिकेटर भी वहाँ पे लगा देने हैं। ठीक है, जो स्लैगी है उसका पीएच वैल्यू कितनी है, जो स्लैगी है उसका आपका पीएच वैल्यू वहाँ पे कितना है। ठीक है, एंड ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका सीडिंग ऑफ
बायोगैस विद द बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के अंदर कितना हमारा सीडिंग है, मिक्सिंग, ठीक है, कार्बन एंड नाइट्रोजन का रेशियो कितना है, फीडिंग रेट कितना है, ठीक है, एंड रिटेंडिंग टाइम और आपका इफेक्टिव, ठीक है। मीन जो बायोगैस है उसके अंदर बैक्टीरिया की क्वांटिटी कितना होगा, हम लोग उसको मिक्सिंग कितने टाइम तक करें, ये भी हमारा अफेक्टिंग होता है। कार्बन और वहाँ पे नाइट्रोजन का रेशियो कितना है, और फीडिंग रेट मतलब किस रेट से हम लोग एनिमल का स्लेवी को वहाँ पे फीड करवाएं, एंड द रिटेंशन टाइम, उसका रिटेंशन टाइम हम लोग कितना रखें, ठीक है। जैसे आपको यहाँ बताया गया है सॉलिड टू द वाटर रेशियो, कितना वाटर रेशियो होना चाहिए। बेसिकली जो कैटल होते हैं, जो हमारे पशु होते हैं, उसका जो ड्रैंग होता है, क्या होता है, ड्रैंग होता है, वो कंटेन करता है हमारा 80 से 19 ग्राम, ठीक है, 19% ऑफ द सॉलिड मटेरियल, ठीक है। जो हमारे कैटल्स होते हैं, पशु होते हैं, उसका कितने परसेंट होता है, 18 से 90% क्या होता है, सॉलिड होता है, और रिमेनिंग 82 क्या होता है, वाटर। जो हमारा स्लेगी है उसमें क्या है हमारा वहाँ पे इतने परसेंट हमारा 80 से 90% हमारा सॉलिड है, और रिमेन क्या हमारा वहाँ पे वाटर है। दूसरा क्या हो गया, एनोबैटिक फॉर्मेशन, क्या फॉर्मेटेशन प्रोड्यूस एज द फास्टर रेट एंड इट इज द स्लैगी कंटेन अबाउट द 9% ऑफ द सॉलिड मैटर टेम्परेचर, ठीक है। तो बेसिकली बायोगैस प्लांट में टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा रोल है, बिकॉज टेम्परेचर अगर सफिशेंट नहीं हुआ तो वहाँ पे हमारा एफिशिएंसी कम हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट रेंज क्या हमारा टेम्परेचर की 35 to 38, ओके। एंड द बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है, डिग्री, अगर बायोगैस प्रोडक्शन हमारा डिग्री हो जाएगा अगर टेम्परेचर कितना हुआ 20 डिग्री से कम हुआ तो, ठीक है। अगर टेम्परेचर हमारा 18 डिग्री है तो वहाँ पे हमारा बायोगैस प्लांट हमारा बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। पी वैल्यू कितना होना चाहिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आर द सेंसिटिव टू द पीएच वैल्यू, और पीएच वैल्यू बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए कितना रखना है आपको 6.8 से 7.1, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये एक शॉर्ट वीडियो है, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। जहाँ भी चीज़ें आप नहीं क्लियर हो पाए उसको मेंशन करके, उसको नोट करके मुझे वहाँ पे सेंड करना है, ओके। ओके, थैंक यू।